रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 17.3 मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ ही दूंगी और सोल्यूशन भी हम इसी वक्त करेंगे। वैसे मेरा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करवाती हूँ। लेकिन यहाँ चूँकि हम पहले काफ़ी हद तक समझ चुके हैं, हमें समझ आ चुका है कि यूनियन और इंटरसेक्शन किस तरह ली जाती है किसी भी दो सेट के दरमियान, तो यहाँ हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 1 जो है वो है ए यूनियन बी। इट मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की। और सेकंड वन है में साइन है इंटरसेक्शन का, तो वो हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, सेकंड वन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों क्वेश्चन 1 में हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ये इस वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और उसके जो दो पार्ट दिए हुए हैं दोनों के ऊपर यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। और आपने खुद से देखें, इसमें यहाँ क्वेश्चन नहीं गिवन है कि ए यूनियन बी लिखें या ए इंटरसेक्शन बी लिखें, तो आपको ये खुद लिखना पड़ेगा वहाँ पर, यानी इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड वन जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 1 जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और जो सेकंड वन है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा और ये जो क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो इसी के लिहाज से बनेंगे, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। तो पहली जो प्रॉपर्टी हुई वो यूनियन की हुई और सेकेंड वन जो है वो इंटरसेक्शन की हो गई। दोनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 को आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जो है वो सॉल्व करेंगे। लास्ट वन इसका है फोर्थ वन है इसका डिमॉर्गन लॉ। अब लॉ जो है वो 17.1 में आपको बताया गया था कि ये दो लॉज हैं जिसमें विद इन ब्रैकेट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और सेकंड वन है इसका लॉ विद इन ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन बी ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, ये इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन का। ओवरऑल जो है वो 17.3 में ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ आपको गिवन है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और लास्ट वन डिमॉर्गन लॉ, ये शुरू के 4 क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 1, 2, 3 और ये 4। जो लास्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमें ए और बी जो है वो दो सबसेट हैं यू के, यूनिवर्सल सेट के। हमें ये प्रूव करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़। तो उसमें कोई जो है हमें सेट विद इन नंबर्स के लिहाज से नहीं लेने पड़ेंगे, हमें उसमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इन दोनों जो ये इसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, टर्म्स दी हुई हैं यूनियन इंटरसेक्शन के लिहाज से, उसको प्रूफ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है और इसमें जो सेट ए है इसमें ए बी सी डी ई उसके एलिमेंट हैं और बी में वॉवल्स गिवन हैं ए ई आई ओ यू। अब इन दोनों सेट्स के लिहाज से हमें इनको वेरीफाई करना है, उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जो यूनियन के लिहाज से जो प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करना है सबसे पहले। तो मैंने ये कॉपी डाउन कर लिए हैं ए के मेंबर्स और देन बी के मेंबर्स। अब यूनियन करना है तो यूनियन का मतलब है आप दोनों के जो मेंबर्स हैं उनको कंबाइन करके लिख लें। तो यहाँ आंसर आएगा ए, जो दोनों में कॉमन है उनको 1 टाइम ही लिखेंगे, इसके बाद आएगा देन बी के बाद आ जाएगा सी डी देन ई आई ओ एन यू। ये हमने यूनियन के लिहाज से कर लिया। अब अगेन इसको बी यूनियन ए के लिहाज से करेंगे तो पहले बी के सेट उतरेंगे यूनियन और देन ए के मेंबर उतरेंगे। तो सेम यही आंसर जो है वो यहाँ पर आएगा और सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। इसको हम आई ओ यू को पहले नहीं लिख सकते, इसमें जैसे ए के लिहाज से पहले यहाँ पर ए ही आएगा देन बी और सी डी ई आई ओ एन यू। ये इसका दोनों को हमने वेरीफाई कर लिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। आप लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? अब हम सॉल्व करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें ए के मेंबर्स उसी तरह कॉपी डाउन किए जाएंगे, इंटरसेक्शन का साइन आएगा, देन बी के एलिमेंट्स सारे वॉवल्स आ जाएंगे यहाँ पर। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में आपको कॉमन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमन है ए
इसमें भी मौजूद है, देन ई जो है वो दोनों में कॉमन है, इसके अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर आएगा ए एंड ई। क्लियर है? करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें बी इंटरसेक्शन ए गिवन है, तो सबसे पहले हम इसमें बी के मेंबर्स लिखेंगे, बी के एलिमेंट सारे कॉपी डाउन करेंगे, इंटरसेक्शन का साइन, देन ए के एलिमेंट आ जाएंगे। तो सेम आपने इंटरसेक्शन के लिए कॉमन देखना है, तो कॉमन इसमें भी ए कॉमन है, यहाँ पर भी ए कॉमन है, देन ई, और यहाँ पर भी ये ई कॉमन आ गया। तो यानी ये जो कॉमन एलिमेंट हैं वो आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे ए एंड ई। आप देखें ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी ए ई था, और बी इंटरसेक्शन ए का आंसर भी ए ई है। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो ये भी प्रूव हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 2 में पी सेट में जो x यानी x जो इसके एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग्स कर रहे हैं इंटीजर से, और ये इसकी जो लिमिट दी गई है वो हमें -3 और 3 के दरमियान में ये सारे के सारे नंबर आएंगे। इसके लिहाज से इसका आंसर होगा पी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो -2, -1, 0, 1 एंड 2 होंगे। नेक्स्ट जो है इसमें क्यू सेट दिया गया है, जिसमें जो एलिमेंट हैं वो इवन नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं, और वो पॉजिटिव का साइन है, इट मीन्स सारे पॉजिटिव इवन नंबर्स आएंगे, और मतलब सारे तो नहीं आएंगे, 4 से जो है लेस भी ले सकते हैं और 4 के इक्वल भी लिया जा सकता है। तो हम यहाँ पर इक्वल ले रहे हैं, जो इवन नंबर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 और 4 तक ले लेंगे यहाँ पर। फिर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जब इस पे अप्लाई करेंगे तो P यूनियन Q करेंगे, और Q यूनियन P आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आ रहा है यहाँ सबसे पहले। तो ये दोनों के एलिमेंट आपने उतार लिए, ये P के एलिमेंट आए और ये Q के एलिमेंट आए, और दोनों जो सेट्स के दरमियान यूनियन का साइन आएगा। यूनियन के लिहाज से आपने दोनों सेट्स के जो मेंबर हैं उनको आपने जो है वो सीक्वेंस वाइज जो है वो लिख लेना है। तो इसका आंसर होगा P यूनियन Q का -2, -1, 0, 1, 2 एंड 4। अगेन हम यही प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को Q यूनियन P के लिहाज से करेंगे। तो जो पहले हमने Q को बाद में लिखा था क्योंकि वो P यूनियन Q था, अब Q जो है वो पहले है तो इसके मेंबर पहले उतारे जाएंगे। तो Q के मेंबर उतारेंगे, फिर यूनियन का साइन आ गया, देन P के मेंबर आपने यहाँ उतार लिए, और इसके बाद जो इन दोनों का आंसर होगा वो सेम एज इट इज ही आएगा, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 4। तो उसके लिहाज से ये दोनों भी जो प्रॉपर्टीज हैं अगेन यहाँ लिखेंगे P यूनियन Q, Q यूनियन P, P आ जाएगा, और यहाँ आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब इसी दोनों सेट्स की P और Q की हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे। तो P इंटरसेक्शन Q आएगा, P के मेंबर उतारे जाएंगे, इंटरसेक्शन का साइन, देन Q के मेंबर उतारे जाएंगे। तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन में जो है वो दोनों में कॉमन नंबर लिए जाते हैं, तो इसमें 0 एंड 2 ये दोनों जो हैं वो कॉमन नंबर्स हैं, और इसके अलावा इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो P इंटरसेक्शन Q का जो आंसर होगा वो 0 और 2 इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे P इंटरसेक्शन Q के आंसर में। सेम यही चीज जो है Q इंटरसेक्शन P पे अप्लाई करेंगे, तो सेम वही जो हमने यहाँ पर कॉमन लिए थे, फॉर एग्जाम्पल 0, यहाँ पर 0, देन 2, और यहाँ पर भी 2, तो सेम आंसर जो है वो हमारा आएगा 0 एंड 2। यानी ये दोनों जो हैं वो इक्वल आंसर आए हैं। इट मीन्स P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। तो ये भी यहाँ पर आप यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर? तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से। ये जो गिवन सेट आपको दिए गए हैं दो, A, B और C के लिहाज से। तो हम पहले आपको मैंने लेक्चर के दौरान ही एक्सप्लेन किया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एटलीस्ट 3 सेट का होना जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियंस पहले करेंगे। तो इसके लिहाज से ये तीनों सेट को जो कॉम्बिनेशन बनाकर जो लिखा गया है A यूनियन, देन विद इन ब्रैकेट B यूनियन C। सबसे
पहले हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड की हेडिंग डालकर भी आप यहाँ कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऊपर यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो इसका सेकंड वन है उस पर आप हेडिंग डाल सकते हैं राइट हैंड साइड, और दोनों के जो आंसर होंगे वो इक्वल आएंगे। उसके बाद हम एंड में जो है वो हैंड्स प्रूव लिख देते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे पहले जो ब्रैकेट में गिवन होते हैं सेट्स, पहले उसको सॉल्व किया जाता है। बी इंटरसेक्शन यूनियन सी में सबसे पहले हम बी के जो हैं वो एलिमेंट लिखेंगे, यूनियन का साइन यहाँ आ गया, देन सी के एलिमेंट यहाँ पर आ गए। यूनियन का मतलब है आपको सीक्वेंस में लिखना है, तो सीक्वेंस में इसका आंसर आ जाएगा। सबसे छोटा नंबर इसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है, देन 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15 एंड देन 20। ये इसका बी यूनियन सी का आंसर आ गया। बी यूनियन सी के आंसर को, इस आंसर को हम अब ए के साथ यूनियन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ए के एलिमेंट लिख लेते हैं, देन यूनियन का साइन आया, और बी यूनियन सी का जो आंसर हमें यहाँ पर आया गिवन था, जो हमने फाइंड आउट किया था, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यूनियन का एज यूजुअल मतलब है सबको यूनाइट करके लिखना, तो इसका आंसर आएगा 1, 2, 4, 5, 10, देन 15 और 20 आ जाएगा यहाँ पे सबसे लास्ट में। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसका राइट हैंड साइड, जिसमें ए यूनियन बी पहले ब्रैकेट में गिवन है, और उसके बाद उन दोनों का आंसर निकालने के बाद हमने यूनियन सी फाइंड आउट करना है, मतलब उसी के आंसर के साथ हमने यूनियन सी फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी में पहले आ गए ए के मेंबर, देन बी के मेंबर आ गए। दोनों के लिहाज से हमने यूनियन फाइंड की, तो आंसर आया हमारे पास 1, 2, 4, 5, 10, 15, देन 20 आंसर आ गया हमारे पास। अब हमें ए यूनियन बी का आंसर जो है वो यूनियन सी के लिहाज से लिखना है। तो ए यूनियन बी का आंसर जो है वो ये हमारे पास आया हुआ है 1, 2, 4, 5, 10, 15 और 20, यहीं से कॉपी हुआ, और यूनियन का साइन आया, देन सी के मेंबर्स आ गए। अब आपने इन सबको कंबाइन करके लिखना है, तो आपके पास आंसर यही आएगा 1, 2, 4, 5, 10 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 15 के बाद आ गया 20। तो आप ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड के जो आंसर है वो सेम है राइट हैंड साइड के। इट मीन्स के ए यूनियन विद इन ब्रैकेट यूनियन सी इक्वल्स टू, किसके इक्वल है यहाँ पर, ये ए यूनियन बी यूनियन सी के। ये भी हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है। तो आप एंड में ये लिखकर जो है वो इसको फाइनलाइज कर देंगे, यानी कि ये जो आंसर है हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। अब इसका करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये अब क्वेश्चन नंबर 1 का ये मतलब आपने दोनों चीज़ें सॉल्व करनी है। अब क्वेश्चन 1 ही चल रहा है, इसका पार्ट 1 ही चल रहा है, और उसमें हमने पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड किया है, अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसके लिहाज से आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी विद इन ब्रैकेट है, और फिर इसको दोबारा इंटरसेक्शन हमने करना है सी के लिहाज से। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी, चूंकि ये ब्रैकेट में है तो इसलिए इसको पहले सॉल्व करेंगे हम। तो ए के मेंबर आएंगे, इंटरसेक्शन का साइन आएगा, देन बी के मेंबर आ जाएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब है आपने दोनों में कॉमन लेने हैं, तो इसमें 5 जो है वो कॉमन है, 5 कॉमन आ गया यहाँ पर, देन 10 आ गया कॉमन, तो ये 10 आ गया यहाँ पर। सबसे लास्ट वन है इसमें 20, तो ये 20 भी यहाँ पर ये कॉमन आ गया। तो इसका आंसर होगा 5, 10, देन 20। अब ये जो आंसर है 5, 10 और 20, ए इंटरसेक्शन बी विद इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। अब ये जो आंसर है ए इंटरसेक्शन बी का आपने यहाँ कॉपी डाउन किया, इंटरसेक्शन बनाना है, इंटरसेक्शन का साइन आया, सी यहाँ पर रिटन है, तो इसके बाद हम सी के मेंबर्स लिख लेंगे। उन दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा उसके लिहाज से 5 दोनों ब्रैकेट में आ रहा है, देन 10 आ रहा है। तो इसका जो लास्ट का आंसर होगा, जिसमें ए बी एंड सी का जो हमने इंटरसेक्शन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की है, उसका आंसर आएगा 5, देन 10। ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम यहाँ पर इसको राइट हैंड साइड के लिहाज से इसको जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में
ए इंटरसेक्शन विद इन ब्रैकेट गिवन है बी इंटरसेक्शन सी। तो जो ब्रैकेट में चीज जो भी सेट्स लिखे होते हैं उनको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए पहले बी के मेंबर आ गए, इंटरसेक्शन का साइन, देन सी के मेंबर आ गए। तो इन दोनों में जो कॉमन है, जो सेम है, वो आ गया 5 देन 10। तो ये दो इसके कॉमन आ गए। इसके आंसर में आएगा 5 एंड 10। 5 एंड 10 के लिहाज से आपने अब ए इंटरसेक्शन और विद इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर फाइंड किया था उन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लेना है। तो 5 एंड 10 और यहाँ पे ये ए के मेंबर आए, तो इसमें भी आप देखें तो 5 और यहाँ पर भी ये 5 देन 10, तो यहाँ पर भी ये आ गया 10। तो हमारा जो लास्ट का आंसर आएगा वो 5 और 10 ही आ रहा है, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था 5 और 10 और जो राइट हैंड साइड का जो आंसर है 5 और 10 वो दोनों इक्वल हैं। देयरफॉर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन विद इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी के। तो हमने यहाँ पर ये दोनों चीज़ें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये भी दोनों जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी यहाँ पर प्रूव हो गई है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2 का जो सेकंड पार्ट गिवन है आपको। इसमें जो ए के मेंबर हैं वो इक्वल है नेचुरल नंबर, बी जो है वो आ गए प्राइम नंबर एंड देन सी जो है वो आपने ले लिए इंटीजर्स। तो ए के लिहाज से हमने यहाँ पर जो है वो मेंबर लिखे इसके। हमने शुरू के जो नेचुरल नंबर हैं उनके शुरू के जो हैं 5 डिजिट ले लिए हैं और प्राइम नंबर के भी शुरू के 5 डिजिट ले लिए हैं एंड देन हमने इंटीजर्स में भी यही जो है वो जो 5 डिजिट हैं वो लिए हैं यहाँ पर। अच्छा, इसमें आप देखेंगे चूंकि ये अब पहले हमें प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के लिहाज से फाइंड आउट करना होता है, तो हम सबसे पहले इसमें ये फाइंड आउट करेंगे यूनियन की प्रॉपर्टी। तो बी यूनियन सी को हमने पहले सॉल्व करना है, बी के मेंबर देन सी के मेंबर आपने लिखे। तो इसके लिहाज से जो आंसर आएगा उसमें ओवरऑल ये आ जाएगा 0, फिर प्लस माइनस के लिहाज से 1, फिर देन 2 आ जाएगा, फिर 3, 4, देन आएगा 5 के बाद यहाँ पे आएगा 7 एंड देन 11, राइट। हम सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, उसके बाद ए के लिहाज से उसकी यूनियन निकालेंगे। तो अब ए के मेंबर जो थे 1 2 3 4 5 थे, तो यहाँ कॉपी डाउन कर लिए। ये जो हमने बी यूनियन सी का जो आंसर फाइंड आउट किया है वो हमने यहाँ राइट कर लिया, लिख लिया। इसके बाद हम ओवरऑल जो है आप देखें यही ये जो मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 ये इसके अंदर भी मौजूद हैं। तो ये 1 2 3 देन यहाँ पे आ गया 4 5 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 7 एंड देन 11। ये हमारा आंसर आ गया। अब सेम ये चीज़ हमने कर ली है लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी डन हो गई है। अब हम करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले, क्योंकि ब्रैकेट जो है वो ए यूनियन बी पे है, इसलिए हम सबसे पहले इसमें ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ए के मेंबर आए, यूनियन का साइन आया, बी के मेंबर आ गए। अब इसको सीक्वेंस वाइज लिखना होता है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो है वो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 7 और 11। क्लियर। अब ए यूनियन बी के लिहाज से हमने उसको सी के साथ भी यूनियन करना है, तो सेम यही आंसर हमने यहाँ कॉपी डाउन कर लिया, यूनियन का साइन आया और सी के मेंबर हमने यहाँ पर कॉपी डाउन कर लिए। तो इसका आंसर जो है वो सेम जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है बिल्कुल उसी के इक्वल आएगा। 2 3 देन आ गया यहाँ पर प्लस 4 5 आया, 5 के बाद आ गया यहाँ पे 7, सॉरी मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव साइन शो कर दिया है, 7 के बाद यहाँ आ गया 11। तो आप देखें ये जो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो इट मीन्स हमने ये ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी
यूनियन सी, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर ली है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सेकंड पार्ट का के लिहाज से हम यूनियन फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम विद इन ब्रैकेट है बी इंटरसेक्शन सी, पहले उसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसके मेंबर आ गए यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, इंटरसेक्शन का साइन आया, देन सी के मेंबर्स आ गए। अब इसमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था, तो इसमें जो आंसर होगा, इसमें 2 जो है वो प्लस में भी है और ये नेगेटिव साइन के साथ भी गिवन है। इसी तरह 3 भी यही है, तो इसका आंसर होगा 2 and 3। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो कॉमन है इसके अंदर, बाकी 5, 7, 11 इसमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। अब जो ये फाइंड आउट किया है हमने बी इंटरसेक्शन सी, उसको हम ए के लिहाज से भी इंटरसेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले ए के मेंबर आएंगे, पूरे हमने 1 से लेके 5 तक जो है वो नेचुरल नंबर यहाँ पर लिख लिए हैं। इंटरसेक्शन का साइन आया है और जो बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर हमने ऊपर फाइंड आउट किया था वो यहाँ पर कॉपी डाउन करेंगे 2 and 3। अब इसके लिहाज से जो कॉमन है, देखें आप 2, 3, ये इन दोनों में आपको नजर आ रहा है, तो ये दोनों जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2 and 3। अब सेम यही चीज लेफ्ट हैंड साइड पे जो हम की है वो राइट हैंड साइड के लिहाज से भी हम जो है वो प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये 2 और 3 जो है इसका भी आंसर है या नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में ये विद इन ब्रैकेट है, तो इसको ए इंटरसेक्शन बी को सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। ए के मेंबर्स लिखे, इंटरसेक्शन का साइन आया, देन आपने बी के मेंबर यहाँ पे कॉपी डाउन करने हैं और देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो 2 and 3 जो है वो दोनों में कॉमन है और इसमें 5 भी जो है वो दोनों में यहाँ पर कॉमन है। तो यानी इसका आंसर आया 2, 3 and 5। अब ए इंटरसेक्शन बी को इंटरसेक्शन सी के साथ हमने जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें सेट बनाना है। तो इसमें जो है वो ये जो प्लस और माइनस दोनों का साइन लगा हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पर +1 भी मौजूद है, -1 भी मौजूद है, यहाँ पर भी +2 और -2 है, यहाँ पर भी +3 और -3 है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये 2 और 3 ये दोनों में कॉमन है और 5 तो क्योंकि उसमें गिवन ही नहीं है, तो इसका आंसर भी जो है वो 2 and 3 आ गया है। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 2 and 3 था, राइट हैंड साइड का भी 2 and 3 है। इट मीन्स हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि इन तीनों सेट के लिहाज से थी वो हमने प्रूफ कर ली है और ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो है यहाँ पर प्रूव हो गई है क्योंकि दोनों के आंसर सेम हैं। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन जो हैं वो इजीली आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 कराऊंगी। अल्लाह हाफिज़।